से ध्यान या मेडिटेशन जैसा हुआ, जहां इंसान बाहरी दुनिया के शोर और जिस्म की ज़रूरतों से अपना ध्यान हटाकर किसी अंदरूनी केंद्र पर लगाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का आध्यात्मिक अभ्यास है, जहां आप जानबूझकर अपनी चेतना को जिस्मानी एहसास से हटाकर एक ऊंचे मकसद पर, क्या कहते हैं, केंद्रित करते हैं। मनोविज्ञान में जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, ये उसका एक रूहानी रूप है। आप तकलीफ को तकलीफ की तरह नहीं देख रहे, बल्कि उसे एक बड़े मकसद, ईश्वर की खुशी से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, उस तकलीफ का मतलब बदल जाता है। और इसीलिए अगली पंक्तियां कहती हैं, न खाने की कमी है, न पानी का डर, बस अल्लाह की खुशी का है ये सफर। ये कमी या डर नहीं, बल्कि एक चुना हुआ रास्ता है। चुना हुआ रास्ता, ये बात बहुत अहम है, क्योंकि ये रोजे को किसी मजबूरी से निकालकर एक इरादे में, एक चॉइस में बदल देती है। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, वहां जानबूझकर किसी चीज से खुद को रोकना, ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। यकीनन, ये सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है, ये अपनी इच्छाओं पर काबू पाने का अभ्यास है। और शायर इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं, जब वो खुद पर काबू पाने के सबसे मुश्किल पहलू की बात करते हैं। आप उस पंक्ति की बात कर रही हैं जहां तन्हाई का जिक्र है। रोजा सिखाता है तन्हाई में भी खुद पर काबू रखना, जुबान, नजर और दिल, हर एहसास को पाक रखना। लोगों के सामने तो हम सब अच्छा बर्ताव कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ तन्हाई की बात क्यों की गई है? क्योंकि असल इम्तिहान तन्हाई में ही होता है ना? सही बात है। जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आपका किरदार कैसा है, रोजा उसे परखता है। और देखिए, यहाँ सिर्फ पेट के रोजे की बात नहीं हो रही। शायर 3 और गहरे रोजों का जिक्र करते हैं। जुबां का रोजा, यानी झूठ, गीबत, कड़वी बातों से बचना। नजर का रोजा, यानी उन चीजों को देखने से बचना जो आपके दिल में बुरे ख्याल पैदा करें। और सबसे मुश्किल, दिल का रोजा, यानी हसद, नफरत, लालच जैसे जज्बात से अपने दिल को साफ रखना। ये बात मुझे आज के डिजिटल डिटॉक्स के विचार की याद दिलाती है। सोशल मीडिया के दिखावे से भी परहेज करने की कोशिश करते हैं। शायद ये उसी का एक ज्यादा गहरा और रूहानी रूप है। बहुत खूबसूरत कनेक्शन है ये। आप जिसे डिजिटल डिटॉक्स कह रहे हैं, सूफी परंपरा में उसे नफ्स से जंग कहा गया है। नफ्स से जंग? जी, नफ्स हमारी वो अंदरूनी ख्वाहिशात, हमारा अहंकार, हमारी बुरी आदतें हैं जो हमें खींचती हैं। नज़्म की एक पंक्ति है, ये सफ़र है नफ्स से लड़ने का। रोज़ा इस अंदरूनी दुश्मन से लड़ने की एक, आप कह सकती हैं, एक सालाना ट्रेनिंग कैंप की तरह है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी इच्छा